मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए हम आत्माएं उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। आत्मा भाइयों को, यूनिवर्स की सारी सोल्स को, सब प्रभु के बच्चे हैं, सबके प्रति प्रभु की मुरली को अर्पण करेंगे। प्रभु की मुरली की जो शक्ति है वो उन तक पहुँचे, उन आत्माओं की धरनी भी तैयार हो, उन आत्माओं में भी जागृति आए, देभान दे अभिमान की बीमारियों से वे आत्माएं भी मुक्त हुई, उन्हें भी पवित्रता आकर्षित करे, परमात्मा आकर्षित करे। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं को भी अर्पण करेंगे। साथ में प्रकृति को भी सतो प्रधान बनना है, वायुमंडल को भी शुद्ध समर्थ बनना है और तत्वों को भी सतोगुणी बनना है। इसलिए शक्तिशाली प्रभु जी के महावाक्य जो है वो उनको भी समर्पित करेंगे। परमात्म शक्तियाँ जो है वो चारों तरफ फैले, अब चारों तरफ पवित्रता की खुशबू फैले और सब कुछ फिर से पवित्र बने। इन्हीं दुआओं के साथ मीठे मीठे परमात्मा को अपने साथ रखते हुए, उनको ब्रह्मा माँ को साथ रखते हुए हम प्रभु की वाणी उन्हीं से समझते हैं और देखते हैं। आज संगम युग की एक और नई सुबह में बाबा हम आत्माओं को किस विधि से नवीनता लाने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता भाई भाई का है, ये कभी मिटता नहीं। चाहे हम जितनी मर्जी मुखौटे लगा लें, जितनी मर्जी देह ले लें और जितनी मर्जी धर्मों में अपने आप को कन्वर्ट कर लें, हमारा जो अनादि इटर्नल अविनाशी रिश्ता है वो भाई भाई का है। आत्मा आत्मा, भाई भाई। तुम साकार में अभी जब हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, बॉडी में है, तब भाई बहन है। युक्ति से बाबा हमको भाई बहन वाली सोच में लाते हैं, क्योंकि जिस समय शिव पिता परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, उस समय ये जो भाई बहन का रिश्ता है, ये इसको रिस्पेक्ट करते थे लोग, रिगार्ड रखते थे। दृष्टि इस रिश्ते के प्रति पवित्र हुआ करती थी। इसलिए बाबा ने ये वाली युक्ति अपनाई कि मैं परमात्मा और आप सब बच्चे, है ना। और फिर वो तो आत्मा भाई भाई हो गए, लेकिन चूंकि हम शरीर में थे और हमको बाबा पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण जब हम बनते हैं और आपस में बाबा से पढ़ते हैं, तो उस समय फिर हम बॉडी में हैं, इसलिए ब्रदर सिस्टर है। तो ब्रदर सिस्टर के नज़रिए से बाबा एहसास दिलाते कि जब एक बाबा के बच्चे हैं, एक पिता के हम बच्चे हैं, एक प्रजापिता जो ब्रह्मा जी बनते हैं, तो फिर ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारी उनके बच्चे भी बनते हैं, क्योंकि बाबा वर्षा इसी विधि से हमको देते। बाबा ग्रैंडफादर बनते हैं। ग्रैंडफादर का वर्षा बाप के थ्रू बच्चों को मिलता है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा जी के पास वर्षा नहीं है। तो विधि पूर्वक बाबा एक परिवार रचते हैं और फिर हम आत्माओं को समझ देते हैं कि एक बाप के बच्चे हैं ना, तो ब्रदर सिस्टर हो गए, फिर गंदे काम तो नहीं कर सकते। इस विधि से बाबा पवित्र बनाते हैं। तो उन दिनों ये वाली दृष्टि वृत्ति बड़ी रिगार्ड वाली हुआ करती थी ब्रदर सिस्टर की। अब है कि थोड़ा सा अलग हो गया है, इसीलिए बाबा इन दिनों आत्मा आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं, क्योंकि भाई बहन की दृष्टि में भी अब कहीं न कहीं त्रुटियां आ जाती हैं। तो तुम साकार में जब होते हो, बॉडी में जब होते हो, तो भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती है। ब्रदर सिस्टर क्रिमिनल नहीं हो सकते, ऐसा बाबा कहते हैं। कलयुग है, कलयुग घोर हो गया है, इसलिए इसमें ये वाला जो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है वो भी आजकल खराब हो गया है। लेकिन
बाबा हमें समझ देते हैं कि जब हम ब्रदर सिस्टर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं तो हमारी क्रिमिनल दृष्टि जा नहीं सकती, है ना, दैहिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं और उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर है, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते हैं, जो पूरी सिविल आई है, ब्रिकुटी में ही देखते हैं, बॉडी को नहीं देखते, पूरी सिविल आई है, वही अष्टरत्न बनते हैं। उनके जो मनसा है, मन जो है, उसमें किसी भी तरीके का क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहता है, वो पूरा सिविल आई बन जाते हैं। उनकी आंखें आत्मा को ही देखती हैं, शरीर देखते ही नहीं है, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनका फिर किसी के साथ कार्मिक बॉन्डेज ही नहीं बनता ना। हम जब देह देखते हैं तब हमारे कार्मिक बंधन बनते हैं, क्योंकि जब हम देह समझते हैं, देह को देखते हैं, दैहिक दृष्टि वृत्ति रखते हैं, तो वो झूठी होती है ना। दैहिक दृष्टि वृत्ति जितनी भी होती है झूठी होती है, क्योंकि कोई भी सोल कोई भी कर्मा कर रही होती है तो वो परवश होकर कर रही होती है, पुराना कोई हिसाब किताब के परवश होकर करती है, तो वो तो वैसे ही झूठा वाला पाठ बजा रही होती है। तो अगर हम उसको दैहिक दृष्टि से देखकर अपने जजमेंट करते हैं तो फिर मेरा कार्मिक बॉन्डेज उसके साथ बन जाता है, क्योंकि मुझे तो उसकी पास्ट की लाइफ के बारे में नहीं मालूम है ना। हमें नहीं मालूम है कि वो सोल किस किस तरीके के दौर से गुजरी हुई है। हम तो उसका बस वर्तमान देखते हैं और टिक्का टिप्पणी करते हैं। तो उससे फिर क्या होता है, हमारी कर्मातीत अवस्था नहीं बनती है, हमारे कार्मिक बॉन्डेजेस बन जाते हैं। अब जो सोल बॉडी को देखती ही नहीं है, जिसकी मनसा सभी के प्रति आत्मिक हो जाती है, जो आत्मा को ही देखती है, शरीर उसको नजर ही नहीं आता है, वो सोल किसी भी तरीके का कार्मिक बंधन किसी भी सोल के साथ नहीं बनाती है, वही सोल कर्मातीत होती है, फ्री है एकदम, उसका किसी के साथ कोई कार्मिक बॉन्डेज नहीं। वो सभी को सोल्स के रूप में देखती है और सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना रखती है। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती है अष्टरत्नों की, जो किसी पर कभी कोई ग्रहचारी बैठती है भक्ति मार्ग में तो वो अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं। आजकल दुनिया में किसी को ग्रहचारी लगती है तो पहनते हैं ना, कोई पुखराज पहनता है, कोई माणिक पहनता है, कोई नीलम पहनता है ना, कोई मोती पहनता है। ये सारी अष्टरत्नों के लिए नाम पड़े हुए हैं, क्योंकि अष्टरत्नों की अपनी अपनी विशेषता होती है ना। तो मैंने कोई जिंदगी में ग्रहचारी जब बैठती है, प्रभु जी की अवज्ञा करते तो ग्रहचारी बैठती है ना, तो भक्ति मार्ग में तो नहीं जानते कि क्यों ग्रहचारी बैठी है, लेकिन उसका उपाय यही होता है कि लोग अष्टरत्न की अंगूठी पहनते हैं, समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दूरादेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर ही रहते हैं। अष्टरत्न जो होते हैं वो दूरादेशी बुद्धि वाले होते हैं। वो मतलब जैसे नहीं होता है, आगे पीछे सारा सोचते हैं, भविष्य उनको दिखाई देता है, दूरादेशी होते हैं, उनकी बुद्धि पूरी नॉलेजफुल होती है, उनको पता है कि हम क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट उनको बड़ा क्लियर रहता है और फिर उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा, ये भी कॉन्सेप्ट उनको बड़ा क्लियर रहता है। इसलिए दूरादेशी बुद्धि होने के कारण वो भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं, वो कभी भी विस्मृत नहीं होते भाई भाई की स्मृति से।
वो भाई भाई की स्मृति में निरंतर ही रहते हैं। आत्मा भाई भाई कोई हिसाब किताब नहीं बैठाते हैं, है ना। कोई ग्रहचारी न बैठे, कोई हिसाब किताब किसी के साथ नहीं बनाएंगे। खुद को सतोगुणी समझते हैं और सभी को सतोगुणी दृष्टि से देखते हैं और प्रकृति में ही देखते हैं। पक्की आदत पड़ गई है ना। 14 वर्ष की तपस्या जिन सोल्स ने करी है, दादियाँ वगैरह जो थे, वो लोग कभी बॉडी को थोड़ी देखते थे, नाम रूप को, बॉडी को नहीं देखते थे। वो लोग आत्मा को ही देखते थे। इसीलिए उनका किसी के साथ कोई भी हिसाब किताब नहीं बना। सबके साथ सतोगुणी विशेषता सब में देखते थे। तो जब आप अच्छा दूसरे में देखेंगे तो ग्रहचारी नहीं बैठेगी ना, नहीं तो बैठ जाते। बाबा कहते उनकी वैल्यू क्या है? उनकी वैल्यू इतनी है कि जब कोई ग्रहचारी किसी पर बैठती है तो लोग अष्ट रत्नों की अंगूठियां पहनते हैं, या तो सेपरेट सेपरेट पहनते हैं या फिर अष्ट रत्न की इकट्ठे भी पहनते हैं। उसमें फिर बीच में शिव बाबा बनाते हैं, नवरत्न जिसे कहते थे। अष्ट रत्न जो सोल्स बनती हैं वो बड़ी दूरादेशी होती हैं। वो पूरा समझती हैं कि हम क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा। इस बात को बुद्धि में रखते हुए वो कभी भी गलती नहीं करते। अष्ट रत्न बनने वाली सोल्स दूरादेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। तो हमको भी आत्मा भाई भाई की स्मृति में रहना। ज्योति बिंदु आत्मा, बिंदु 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 है हम लोग। ये वाली स्मृति में रहेंगे तो हमारा किसी के साथ कोई भी हिसाब किताब नहीं बनेगा। वर्तमान में सोल्स क्या कर रही हैं वो नहीं देखना है। ओरिजिनल में बिंदी है, शुभकामना रखनी, तो ग्रहचारियों से बच जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, उनका नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर है, कि जब हम बाबा के बनते हैं तो 16,108 करोड़ आत्माओं को ये टाइटल मिल जाता है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। इससे सिद्ध होता है ये एडॉप्टेड चिल्ड्रन है ना, गोद लिए हुए बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं सबके सब। 16,108 करोड़ एक ही बाप। वैसे तो सारी दुनिया अनादि में जो है आत्माएं वो बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी ये एडॉप्टेड सिस्टम जो होता है इसमें 16,108 करोड़ आत्माएं बाबा कहती हैं और फिर एडॉप्ट की जाती हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिलता है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं। एक तो होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। तो परमपिता परमात्मा शिव के तो फिर 800 करोड़ की आबादी, वो सभी बच्चे हैं। और जो एडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं प्रजापिता ब्रह्मा के, वो 16,108 करोड़ बच्चे हैं। तो जरूर उनको आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और उनके हैं जिस्मानी बच्चे। क्योंकि ब्रह्मा जी प्रजापिता का रोल भी निभाते। वर्षा विधि पूर्वक ऐसे ही मिलता है। ब्रह्म शिव बाबा ग्रैंडफादर फिर प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू सबको वर्षा देते। अगर उनके हैं तो जैसे कि भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं ना। भाई बहन का फिर क्रिमिनल नाता कभी नहीं होता।
तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि ये सबको भाई बहन बनाती हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्योंकि एक यही रिश्ता है जिसमें आत्माएं गलत काम नहीं करती हैं, दृष्टि शुद्ध रहती है, शुद्ध नाता रहे, इसलिए बाबा भाई बहन युक्ति से बनाते। और वैसे भी एक पिता के बच्चे मतलब ब्रदर सिस्टर हो गए। क्रिमिनल दृष्टि न जाए, इसलिए शुद्ध नाता है। सिर्फ इस जन्म के लिए ये दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। 2500 वर्ष ऐसे नहीं कि वहां बहन भाई समझते हैं। सतयुग त्रेता युग में बहन भाई थोड़ी समझेंगे, वो तो एक परिवार रचा जाता है, लेकिन प्योरिटी की धारणा यहाँ से लेकर जाते हैं। दृष्टि जो है वो क्रिमिनल कभी नहीं बनती है, दैहिक नहीं बनती है। वहां तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम सब पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब इस वक्त ब्रदर सिस्टर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, ये कुल की स्थापना तो अभी हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। ये नई बात है ना, तुम कह सकते हो कि हम बीके हैं। यूं तो वास्तव में हम सभी अनादि में तो ब्रदर्स हैं, एक बाप के हम बच्चे हैं। उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। जब हम आत्मा रूप में हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, तब हम एडॉप्टेड नहीं हैं। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि है, वो तो रिश्ता हमारा मिट ही नहीं सकता है। हम सोल्स जो हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम सभी सोल्स आत्मा भाई भाई हैं। ये बाबा कहे ये तो इटर्नल रिश्ता है, ये अनादि रिश्ता है, ये तो कभी मिटता नहीं है। वो परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है और किसी को सुप्रीम अक्षर हम नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को, तो बाबा तो एवर प्योर है, इसीलिए वो सुप्रीम है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सब में प्योरिटी है। प्योरिटी सीखते हैं हम इस संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो। जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है, सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दूरादेशी बुद्धि हो तो फिर समझ भी सके। अगर पूरा ज्ञान समझ में आए, दूरादेशी हो, तो बाबा कहे फिर तो समझ भी सकते हैं। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। जो कलयुग और सतयुग है, इसके जो बीच है ना, उसको कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। मेरा सतयुग खत्म हुआ, फिर आए, फिर त्रेता युग में आए, फिर द्वापर युग में आए, फिर कलयुग में आए, ऐसे नहीं आते बाबा। तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। न हम सतयुग में हैं और न हम कलयुग में हैं। इस समय संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। इस समय हम संगम युग में हैं, न हम कलयुग के हैं न हम सतयुग के हैं। हम बन रहे हैं, इसके बाद सतयुग आना है। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां पवित्रता बगैर कोई जा नहीं सकता। वो ऐसी दुनिया है
जहाँ हम तभी जा सकते हैं जब हमारे में पवित्रता होगी। पवित्रता बगैर कोई जा नहीं सकता। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। हम सभी प्रभु से शिक्षित हो रहे हैं, तो प्रभु के संग रहकर इस समय हम सब पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हैं। सब तो पवित्र नहीं है, कई तो पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर भी पड़ते हैं, फिर छिपकर आकर अमृत पीते हैं, सभा में भी आ जाते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़कर विष खाते हैं, उनको कुछ समय तो आने नहीं देते हैं बाबा के घर में। जो सोल्स जो हैं बाबा को छोड़ देती हैं, फिर विष खाते हैं, मतलब विकार में जाते हैं। उन सोल्स को कुछ समय आने नहीं देते हैं। परंतु ये भी गायन है कि जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर जो है वो छिपकर आकर बैठते थे। ये भी गायन है कि जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर जो है छिपकर आकर बैठते थे। ये गायन भी है सच में, है शास्त्रों में। और यहाँ ऐसा होता है, बाबा के बच्चे विकार में चले जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर आकर सभा में बैठ जाते हैं। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। इंद्र सभा है ना, इसलिए तो ना मधुबन की भूमि बहुत इंपॉर्टेंट भूमि है, हम उसे मजाक में नहीं ले सकते। जो हल्का लेते हैं वो अलग बात है, वो सजाओं के भी पात्र बनते हैं। हमको समझ मिलती है तो हमें इसको हल्का नहीं लेना है, मजाक थोड़ी है। तो जो मजाक में ले लेते हैं, हल्का लेते हैं ना, वो है कि विकार में भी जाते हैं और फिर सभा में आकर भी बैठते हैं। तो ऐसे तो क्रोध भी विकार है, लोभ भी विकार है, मोह भी विकार है, और फिर अहंकार भी विकार है, उसके बाल बच्चे भी विकार है। इनसे हमको परे हटना है इंद्र सभा में जाने के लिए। इंद्र सभा में तो वो कहते हैं ना कि देह की बदबू आ जाती है। जो शुरू में सोल्स थी, उनको तो देह भान में कोई व्यक्ति अगर अंदर आया है ना, बॉडी कॉन्शियस होकर, उनको बदबू आ जाती थी। वहां तो आत्मा समझकर ही आते थे और आत्मा समझकर सभा में बैठते थे। नहीं तो इंद्र सभा में जो दादियां होती थी उनको भी स्मेल आ जाती थी कि कोई देह अभिमानी अंदर आया, तो वो तो निकाल देते थे, क्योंकि उनकी तपस्या चलती थी। तो तपस्या में किसी भी तरीके का विघ्न नहीं आना चाहिए ना। भगवान के साथ योग लगाती थी सोल्स रात रात भर बैठकर। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र जब आकर बैठते हैं, उन्हें श्राप लग जाता है, दोष लगता है हम लोगों को। इंद्र सभा में प्रभु की सभा लगती है। वहां जब ऐसी सभा में अपवित्र आकर बैठते हैं, उन्हें श्राप लग जाते हैं। एक कहानी भी बताते हैं ना कि एक परी एक भिखारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। कहानी भी है कि कोई परी थी, वो किसी भिखारी को ले आई। अब क्या है, कई लोग तो बताते नहीं है, इसलिए दीदियों को नहीं पता चलता है। वो फॉर्म में भरवाते हैं दीदियां, फॉर्म में वो लोग झूठ लिख देते हैं और फिर दीदी ले जाती है और उनको नहीं मालूम चलता, लेकिन श्राप लग जाते हैं।
तो एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक भिखारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। भिखारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, ये समझ की बात है। भिखारी तो चढ़ नहीं सकते। कहते हैं वो जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, बुद्धि पत्थर हो जाती है। उनको फिर समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। पत्थर बुद्धि बन गए बाबा के। यहाँ हम सब आते हैं बाबा के पास पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु बाबा कहते हैं छिपकर फिर विष पीते हैं, विकार में भी जाते हैं, विकारी दृष्टि वृत्ति रखते हैं, दैहिक वृत्ति दृष्टि रखते हैं। दैहिक रखना ही तो काम विकार है। शुरुआत तो वहीं से होती है ना, नाम रूप से होती है। तो बाबा के परंतु छिपकर विष पीते हैं, और वो बड़ी प्योर जगह है मधुबन। वहां तो दैहिक दृष्टि नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि दैहिक दृष्टि से पाप होते हैं। दैहिक दृष्टि से हम सब पाप कर बैठते हैं। तो बाबा के पारस बुद्धि बनने के लिए आते हैं ना बाबा के पास, लेकिन छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है कि पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। उनको समझ में कुछ नहीं आया। ये सामने समझाया जाता है, शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा हुआ। नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते, माने सोल्स जो अष्टरत्न बनते हैं ना, उनकी विशेषताओं के अनुसार ये नाम रखे हुए हैं। फिर अब उनको नहीं दिखाते, उनके नाम के पत्थर बना देते, जिससे कि फिर लोग समझते हैं कि हमारी ग्रहचारी दूर हो जाएगी। जैसे पुखराज होता है, नीलम होता है ना, ये एक्चुअली अष्टरत्न परियां हैं। पुखराज परी, किस्म के नीलम परी, ऐसे नाम है। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई बहुत अच्छा रत्न होता है, कोई कम होता है, कोई की वैल्यू कम होती है, कोई की बहुत होती है। 9 रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं। उसमें नवा रत्न जो है वो शिव बाबा है, उनको बीच में बनाते हैं, और बाकी इर्द गिर्द जो है बाकी रत्न दिखाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। नाम तो रत्न ही है। यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे कि ये हीरा है, ये पन्ना है, ये मानिक है, पुखराज है, ऐसे बोलते हैं। सोल्स को ही बोलते हैं। फिर उनकी यादगार में पत्थर बनते हैं, लोग फिर पहनते हैं। हमारे ऊपर ग्रहचारी बैठती ही नाम रूप देखने से। जब हम नाम रूप देखते हैं ना, देह को देखते हैं, तो ग्रहचारी बैठती है। देह को नहीं देखने से हम ग्रहचारियों से मुक्त होते हैं। तो 9 रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। नाम तो रत्न ही है ना, यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे कि ये हीरा है, ये पन्ना है, ये मानिक है, ये पुखराज है। डिफरेंस तो होता है, सब एक जैसे नहीं है, रात दिन का फर्क है। उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भी भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कि कौन कौन फूल है। ब्राह्मणियां पंडे बनकर आती हैं, वो अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में,
बाबा ब्राह्मणी को फूल न देकर फिर उनको दे देते हैं, स्टूडेंट अगर अच्छा निकल जाता है तो। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं होता। कोई कोई में अवगुण होते हैं। अब ये जो क्रोध का भूत है, ये लोभ का भूत है, ये सारे भूत हैं। तो बाप जानते हैं ये फेवरेट पंडा है, ये सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वो फेवरेट होते हैं। मतलब जो पंडा बनते हैं वो उतने फेवरेट नहीं होते, लेकिन जिसको जिज्ञासु को ले आते वो फेवरेट होता है। डिपेंड करता है ना कौन कैसे वर्क कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं, ऐसा भी होता है इस ड्रामा में। सिखलाता है जो, वो कभी माया के आकर्षण में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं बहुतों को दुबन से निकालते हैं और खुद फंस जाते हैं। बहुतों को निकालते हैं, बहुतों को बाबा का बना देते हैं और पता चलता है तो खुद कुछ दिनों बाद दुबन से निकालते निकालते खुद ही फंस जाते हैं, मर जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, इसलिए अटेंटिव रहना, कभी भी घमंड नहीं करना है कि ओ हम तो हमें कुछ नहीं होता। हम और ये लाइन में कभी भी नहीं जा सकते। हम आकर दूसरे को कहे अरे भाई तुम आकर्षित हो, हम होते तुम्हारी जगह ना, तो हम तो कभी भी नहीं होते। बस ये खतरा है, घमंड नहीं करना है, क्योंकि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो 50-50 साल पूरा एकदम ईमानदारी से चल कर भी पतित बन जाती हैं आत्माएं। न जाने किस पर कौन सा ग्रह आकर बैठ जाता है, या फिर थोड़ा विस्मृत हो जाते हैं, या फिर घमंड आ जाता है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसीलिए अलर्ट रहना है। ऐसे भी होते हैं जो सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं बहुतों को दुबन से निकालते हैं, दलदल से निकालते हैं और खुद जाकर फंस मरते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल आई बड़ा धोखा दे देती है। जब तक आंखें देह को देखती हैं तब तक आंखें क्रिमिनल हैं, तब तक हम धोखा खाते रहेंगे। बॉडी क्या है? झूठ है ना। बॉडी विनाशी है, उसको देखने वाले धोखा खाते हैं, क्योंकि समय उनका उसी में बीत रहा है। वो जो देह को देखते हैं, क्योंकि बाप का फरमान है ना, अपने को आत्मा समझो, आत्मा को देखो। तो जब जब हम देह समझते हैं और देह को देखते हैं, हम भगवान से बहुत दूर होते चले जाते हैं, तो धोखा खाते हैं ना। क्योंकि एंड में तो दूसरे की देह जिसको देखते वो भी खत्म हो जाएगी, अपनी देह भी खत्म हो जाएगी। फिर आत्मा को रियलाइजेशन होगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे जो करना था मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो आत्मा धोखा खा गई ना, सजाओं का पात्र बन गई और खाली की खाली रह गई। सच्ची कमाई की नहीं, सचखंड की प्रवेशता के लिए कुछ किया ही नहीं, तो सचखंड में तो नहीं जा सकते। और सचखंड में नहीं जाने वाले सजा खाते हैं, क्योंकि लक्ष्य तो सचखंड में जाने का मिला हुआ है ना। आंखें, स्थूल आंखें हमेशा बॉडी ही देखेंगी, इनको टिकाना है तीसरे नेत्र से, समझ के नेत्र से जो समझ मिली है हमको, उससे हमको ब्रिकुटी में ही देखना है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है ना, वो भी नहीं चल सकता। जब तक हमको बॉडी को देखने की आदत है, तब तक हम ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशन भी निभा नहीं सकते।
सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन ही जाती है। बॉडी देखेंगे, आंखें बॉडी देखेंगी तो भाई बहन का जो डायरेक्शन हमको मिला है ना कि ब्रदर सिस्टर होकर देखना है, वो वाला डायरेक्शन भी नहीं चल सकता। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है, उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है, तो उसको फिर कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अब हमको कर्मातीत अवस्था बनानी है। इतनी हमको अपनी जांच करनी है। इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए। जैसे लौकिक में भी रहते हैं ना, तो बाबा कैंसल करवाते हैं पुराना वाला सब कुछ, उसको कैंसल करना है। पुराना रिश्ता जो भी है दैहिक वाला, उसको कैंसल करना पड़ता है। भान खत्म करना पड़ता है कि ये हमारा ये वाला रिश्ता है, वो वाला बिल्कुल खत्म कर देना। इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए कभी। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान की तलवार बीच में रहती है, समझ की तलवार। ज्ञान को तलवार भी कहते हैं ना। ज्ञान तलवार बीच में हो। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है कि हमको प्योर रहना है। परंतु लिखते हैं बाबा, कशिश होती है, वो अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है। सोल्स बोलती होंगी ना, अपनी प्रॉब्लम्स बोलती होंगी, जो सच्ची हैं वो फिर बताती होंगी ना, बाबा हमको अट्रैक्शन होता है। वो अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये भी ना हो कि ये जो अट्रैक्शन होता है ना, इसका पुरुषार्थ करते हैं। एकदम सिविल आई जब बन जाए तभी तो विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे, इसको ही तो कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। यही तो मंजिल है। एकदम सिविल आई जब बन जाए तभी विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई कभी भी विकारी संकल्प ना उठे, इसको कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। यही मंजिल है। कितनी कितनी वंडरफुल माला बनती है। 8 रतन की भी माला होती है, वो विजयी रतन, 8 रतन की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना है ना, इसलिए 16,108 33 करोड़ बच्चे हैं, तो ढेर बच्चे हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना यहाँ ही स्थापन होता है। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। भगवान जी की पढ़ाई को पढ़कर जो फुल पास होते हैं, वो सिर्फ 8 होते हैं 16,108 33 करोड़ बच्चों में से। बीच में फिर उनको रतन बनाने वाला जो हीरा है वो शिव डालते हैं। जब वो बनाते हैं ना मुंदरी या फिर गले का लॉकेट बनाते हैं, तो चारों तरफ 8 रतन होते हैं, बीच में हीरा लगाते हैं, वो शिव का सिंबल है। लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन बाबा आकर समझाते हैं।
जिसने ऐसे रतन बनाए हैं वो ऐसा करते हैं कि बीच में हीरा शिव डालते हैं। ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रतन की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा थी। तुम सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज्य किया करते थे, वो बृहस्पति की दशा थी। अभी भी हम अगर कहना मानते हैं तो हम पर बृहस्पति की दशा होती है। जब हम कहना नहीं मानते हैं तो फिर राहु की दशा बैठ जाती है। ये भी बाबा के हेल्पर्स हैं। जब हम कहना नहीं मानते हैं तो फिर ये दशाएं बैठ जाती हैं, तंग करती हैं। ये स्टार्स फिर वीक हो जाते हैं हमारे, फिर ये हमारे कार्य में विघ्न पड़ डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। वरना तो बाबा ने कल क्या बोला था, ब्राह्मणों की तो जन्म पत्री अद्भुत है, लेकिन ब्राह्मणों की जन्म पत्री बिल्कुल नई तब होती है ना जब हम पुराने को भूलते हैं। हम पुराने को भूलते नहीं है तो फिर पुरानी भी चलती है। अगर हम चाहते हैं कि सारे हमारे ग्रह स्ट्रांग हो जाएं और पुरानी जो ग्रहचारियां हैं वो सारी मिट जाएं, तो फिर पूरा प्रभु के बनो ना। फिर जैसे प्रभु बोलते वैसे करो, तब वो जन्मपत्री कितनी खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन उसको खुद ही खराब करते हैं क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलते नहीं है। फिर राहु केतु शनि सब बैठे हुए हैं क्योंकि पनिश करते हैं वो। हम कहना नहीं मानते ना तो वो पनिश करते हैं, फिर कोई काम नहीं होता। विघन ही विघन, विघन ही विघन चारों तरफ से। तो अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। नाम है वृक्षपति, शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है जो कि हम कौड़ी मिसल बने हुए हैं। ये तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं है बाबा की, हम खुद ही समझ सकते हैं। गुरुओं आदि से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे। गुरुओं से जाकर पूछते हैं कि इस इम्तिहान में पास होंगे। यहाँ भी बाबा से पूछते हैं हम पास होंगे। कहता हूँ, बाबा कहते हैं कहता हूँ, अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे। अगर श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ करेंगे तो फिर क्यों नहीं पास होंगे। परंतु माया जो है बड़ी प्रबल है। ये हमारी कमी कमजोरियां जो हैं ये बहुत स्ट्रांग है। ये फिर से आत्मा को मजबूर कर देती है। परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं। आगे माला बनाते थे ब्रह्मा जी, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे ना कि ये सेकंड थर्ड आएगा, वो है ही नहीं, छोड़ के चले गए। एकदम कांटा बन गया। जो सेकंड थर्ड नंबर में थे पुरुषार्थ में बाबा की नजरों में, वो अब एकदम कांटा बन गए, भिखारी बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है। युद्ध के मैदान में है ना सब, हार खा जाते हैं, बाबा को छोड़ के भी चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने माला बनानी बंद कर दी। तो ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। युद्ध के मैदान में है ना सर। आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया, शूद्र बन गया। राहु की दशा बैठ गई। बाबा कहे आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया, गोया शूद्र बना।
राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए फिर पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे। चलते चलते माया का थप्पड़ लग जाता है, माया देह में फंसा देती है, माया नाम रूप में फंसा देती है, फिर बैठ जाती है राहु की दशा। फिर सारे काम उल्टे होंगे, फिर करते रहो, बाबा की अवज्ञा करते रहो और नुकसान होता जाएगा। वक्त बीत जाएगा, खाली के खाली रह जाएंगे, शरीर तो खत्म हो जाएगा। तो चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, फिर ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसी सोल्स फिर जो बाबा के मददगार नहीं बनते हैं, जो उल्टे मार्ग पर चलते हैं, वो फिर बाबा के ब्राह्मण परिवार में ट्रेटर कहलाते हैं, गद्दार जिसे कहते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं। एक राजाई से निकलकर दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं। जैसे ना, एक तरफ पहले फॉलो करेंगे, फिर जाकर दूसरे के बन जाते हैं। फिर वो लोग भी देखते हैं कि ये हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं दुनिया में भी। एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठ जाते हैं, होते किसी और के हैं, बन जाते जाके किसी और के। ऐसा भी होता है दुनिया में जो युद्ध के मैदान में होते हैं। फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़ी शरण लेते हैं, वो तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। हम बाबा के पास आए हैं, हम बाबा को क्या कहते हैं, हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा ना कि हमको पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी पतित नहीं बनते, उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी, ये गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। बल स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वो है निर्विकारी दुनिया जहां हमको जाना है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए फिर अभी संगम युग में रहते हुए बहुत काल तक विकारों को नहीं यूज करके निर्विकारी बनने के संस्कार बनाने हैं, तब जाकर उसमें जाते हैं। बहुत काल के संस्कार। भल स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वो है निर्विकारी दुनिया, वहां रावण नहीं है। तो फिर हमारे अंदर भी रावण नहीं होना चाहिए। ये रावण से हमको मुक्त होना है। उसको कहा जाता है राम राज्य। वो निराकार राम ने स्थापन किया है, रामचंद्र जी ने। राम शिव बाबा को कहा जाता है। ये भी एक कंफ्यूजन है जो सोल्स नहीं जानती हैं, इसीलिए राम के नाम पर लड़ती हैं। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है प्रभु जी को याद करना। जपना मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि राम 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 बोल रहे हैं, वो तो पता ही नहीं है कि राम कौन है, इसलिए मुख से खाली बोलते हैं राम जी राम जी, राम राम जी, राम राम जी, समझते कुछ भी नहीं है। राम तो निराकार शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम राम जब कहते तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। राम राम कहते हैं सीता को छोड़ देते हैं।
वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे को छोड़ देते हो। यहाँ तो बाप है ही एक, वो कहते हैं माम एकम याद करो। यहाँ तो बाप है ही एक, वो कहते हैं माम एकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो किसी पतित को पावन नहीं बनाते। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही शुद्ध हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं ना, तब उनकी दृष्टि जाती है। अब जो देखते हैं, जैसा देखते हैं, फिर वैसा बनते जाते हैं। अंदर से तो सजा खाकर निकलते हैं, इसीलिए वो उस समय तो निर्विकारी होते हैं। लेकिन जब बड़े होते हैं तो फिर दृष्टि जाती है। इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं। बल्कि बच्चा जो है महात्मा से भी ऊंचा है। महात्मा को तो फिर भी मालूम है कि हम भ्रष्टाचार से पैदा हुए। छोटे बच्चे को तो ये मालूम ही नहीं रहता कि मैं कैसे पैदा हुआ हूँ, कि ये भ्रष्टाचारी है, ये काम विकार है। उसको थोड़ी मालूम है ये सारी चीजें। छोटे बच्चे को ये मालूम नहीं रहता है। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। बाप के बनते हैं तो वर्षा तो फिक्स है। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है, तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर से तुम बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है। तो स्त्री पुरुष बहन भाई बन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। स्त्री पुरुष समझ से जब रियलाइज करते हैं हम एक भगवान के बच्चे हैं, और फिर बहन भाई बनकर पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत भी चाहिए ना, बिना मेहनत से तो नहीं बनेंगे। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हैं। स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई उच्च मर्तबा पाते हैं, कोई मध्यम, तो कोई फूल बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। बगीचा है ना। बाबा कहे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में सब जाते हो। स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई उच्च मर्तबा पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। बगीचा है ना, वैरायटी होती है। फिर मर्तबा भी वैसा ही लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए। इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा और ये है कांटों का जंगल। सतयुग फूलों का बगीचा है और ये है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हमें ध्यान रखना है कि हम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कि हम कांटा न लगाएं, किसी को दुख न दो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही तो जीत पाएंगे। मूल बात है ये काम विकार पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। इसके लिए दैहिक दृष्टि से बिल्कुल मुक्त होना है।
मूल बात, बेसिक बात है, काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेगी। ये तो बच्चों पर रहा ना, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। सारा कुछ बना अवस्था के ऊपर है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको क्या पता है ना, वो तो निर्विकारी है। जवान तो विकारों में जाते हैं, उनको विकारों का पूरा पता है, तो उनको मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो, हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्ज है। भगवान कहते हैं विश्व की बादशाही मिलती है, और एक आखिरी जन्म बिल्कुल मौत के पहले, मृत्यु के पहले बाबा बोलते हैं एक जन्म पवित्र है तो क्या हर्ज है। प्राप्ति कितनी जबरदस्त मिलेगी। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग तो लग ही जाता है ना। बहुत बार एक होता है कि कई सोल्स अपने घर में नियमों को पालन करते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं देखते, लेकिन जब बाहर जाते हैं ना तो हर किसी बच्चे की अवस्था अलग होती है। अब ज्यादातर बड़े स्कूल जो होते हैं उसमें बड़े बड़े घरों के बच्चे आते हैं। बड़े घरों के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप को उनके लिए समय नहीं होता है। कोई किटी पार्टीज हैं, कोई दिस पार्टी है, दैट पार्टी है, तो सारे बच्चों को किसके हवाले कर जाते हैं, टीवी और मोबाइल के हवाले कर जाते हैं। तो बच्चे तरह तरह की बातें सीखते हैं, और फिर जब स्कूल जाते हैं तो जब संग मिलता है तो सोल संग के रंग में लग जाती हैं। इसलिए तो देखो, कोई सोल है कि बहुत अच्छा एक सोल चल रही थी, लेकिन जब टीनेजर का लेवल आया तो वो दोस्त मिले और उन्होंने मजाक मजूक उड़ाया होगा उसका, और उस चक्कर में उसके संग का रंग लग गया। प्याज लहसुन बाहर की चीजें सब खानी शुरू कर दी, बाबा की मुरली छोड़ दी। बहुत अच्छे से वो चल रही थी, एकदम नियम पूर्वक मम्मी के साथ आती थी और न शरीर की माँ के साथ आती थी, मुरली सुनती थी, बहुत मना उसको लगन थी। लेकिन जैसे बच्चे ये बड़े होते हैं ना, वो फिर संग के रंग लग जाता है और फिर भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। फिर वो उनकी वाली लाइफ उनको अच्छी लगती है और वो वही लाइफ फिर लीड करते हैं, अपना फिर क्या करते हैं, नुकसान कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। फिर कई लोग तो शादियां भी कर लेते हैं। अब जैसा जैसा संग करेंगे वैसे ही दोस्तियों के चक्कर में पड़ जाएंगे, जो जैसा करता है फिर वैसे ही उसके साथ रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग बोरे, ऐसा बोलते हैं ना। प्रभु के संग में रहेंगे तो भाग्यशाली बन जाएंगे, देहधारियों का संग करेंगे तो डूब जाएंगे। वो तो खुद भी डूबेंगे और हम भी डूबेंगे, फिर बाबा थोड़ी मिलेगा। तो संग से तर जाते हैं, कुसुम जो है डुबो देता है। जो बच्चे हैं उनको बड़ा स्नेह देना पड़ेगा, उनकी पालना बड़ी करनी पड़ती है, बड़े प्यार से रखना पड़ता है उनको। इतना बाबा कहे ना, बच्चे को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाएगा ना, बच सकते हैं। यूं तो वो लोग इनोसेंट होते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं स्कूल आदि के संग का रंग लग जाता है। संग तारे को संग डुबोए। इसलिए जब देह के भान में लोग बाहर जाकर जॉब्स भी करते हैं, बाहर का संग लग जाता है। हम घर में जो रहते हैं, लेकिन जैसे बाहर जाते हैं ना तो फिर लग जाता है संग का रंग। दूसरी सोल कैसे करती है वैसे करती है, फिर आत्माएं अपने आप को छोटा समझने लग जाती हैं। फिर लगता है कि अब ये लोग क्या कहेंगे, फिर छुपा छुपा के
करेंगी हर एक चीज़, किसी को पता नहीं लगने देंगी कि बाबा के घर हम जाते हैं। ऐसी ऐसी हरकतें होती, फिर वो जैसे करते हैं, फिर पहनावे के ऊपर दिमाग जाता है, देह के ऊपर दिमाग जाता है। तो संग जो है उसी से तो सारा कुछ होता है कि प्रभु के संग में रहो तो तर जाएंगे और देहधारियों के संग में रहो तो डूब जाएंगे। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सत्युग है बिल्कुल नई दुनिया। बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े देवता ही रहते हैं ना, सब तो नहीं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का बहुत प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, आनंद से, श्रद्धा से, मोहब्बत से, रिगार्ड से, अदब से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी की पालना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की धारणा। बाप का मनपसंद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणवान बनना है। जैसे जैसे हमारे अंदर विशेषता आती जाएगी ना, वैसे वैसे हम बाबा के समीप जाते जाएंगे। जैसे जैसे अवगुण आते जाएंगे वैसे वैसे हम दूर होते जाएंगे। तो अगर हमको बाप का मनपसंद बनना है तो फिर हमको गुणों को धारण करके गुणवान बनना है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर हमको फूल बनना है। अवगुण सारे निकाल देने हैं। किसी को भी कांटा बिल्कुल नहीं लगाना। बाप का मनपसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण करके खुशबूदार फूल बनना है। अवगुण सारे निकाल देने हैं और किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। फुल पास होने तो गॉडली यूनिवर्सिटी में फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कि हमें कुछ भी याद ना आए सिवाय परमपिता परमात्मा की। पूरी सिविल आई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। ईश्वरीय पढ़ाई में फुल पास होने के लिए इस यूनिवर्सिटी में फुल पास होने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए बाबा के ऐसी अवस्था बनानी है जो हमें कुछ भी याद ना आए। एक प्रभु जी याद रहेंगे तभी हम परफेक्ट बन सकते हैं। पूरी सिविल आई बन जाए, एक बाप को याद करें, सदा बृहस्पति की दशा हम पर बनी रहे। बृहस्पति की दशा सदा बनी रहे। तो ग्रहचारी लग जाती है और बृहस्पति की दशा कब बनेगी? जब हम बाबा का कहना मानेंगे। सतगुरु जी का आज का वरदान। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल करके सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ये जो ब्राह्मण जीवन मिला है प्रभु की देन है ये। इसमें सारे ट्रेजर्स जितने भी हैं उनको सफल कर, सारे खजाने जितने हमको बाबा से मिलते हैं उनको सफल करना मतलब उनको यूज करना है, कार्य में लगाना है, सेवा में लगाना है। फिर प्राप्ति अनुभव करेंगे हम। इस समय श्वास संकल्प बाबा की याद में जब हम यूज करेंगे तो ऐसे नहीं है कि कुछ होगा नहीं, फल भी श्रेष्ठ बन रहा है, साथ में प्राप्ति का अनुभव भी होगा, खुशी अनुभव होगी, शक्ति अनुभव होगी। तो सफल करेंगे तो सदा प्राप्ति से संपन्न बनते जाएंगे और जितना प्राप्ति से संपन्न बनते जाएंगे उतना संतुष्ट मणि बन जाएंगे। संतुष्ट मणि मतलब सदा सभी से संतुष्ट रहना और सभी को संतुष्ट करना। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ संतुष्टता है और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जहाँ सारी की सारी प्राप्तियां हैं वहीं पर तो संतुष्टता है और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन है वो सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, हमने तो जो पाना था वो पा लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए हमको। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न
ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है। मिले हुए जितने भी खजाने हैं ना, मिले हुए जितने भी साधन हैं, मिले हुए सर्व खजाने जो हैं उनको यूज करना, क्योंकि जितना हम उसको सफल करेंगे उतना मेरे खजाने बढ़ते जाएंगे। अखुट खजाने हैं प्रभु जी के। अगर हम उसको विधि पूर्वक चलाते हैं तो बढ़ते हैं। वरदान है प्रभु का, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल करो। ज्ञान, गुण, शक्तियां, स्वमान, वरदान, जो भी खजाने, बाबा स्वयं खजाना है, कितना बड़ा। तो सारे खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव, प्राप्तियों से संपन्न बन। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है कंटेंटमेंट, संतुष्ट रहना। बाबा ये खजाना हमको देते हैं, सदा संतुष्ट रहो, सभी से संतुष्ट रहो, कोई शिकवा कोई शिकायत। जहाँ सर्व प्राप्तियां होती हैं, हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, वहीं तो संतुष्टता होती है। और जहाँ पर संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जहाँ सारी प्राप्तियां हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहीं सब। जो संतुष्टता के रतन है वो सब प्राप्ति स्वरूप है। जो रतन बन जाते हैं, संतुष्टता के संतुष्ट मणि बनते हैं, वो सब प्राप्ति स्वरूप है। श्रीमत पर चलकर खजानों को सफल किया, इसलिए सब प्राप्ति स्वरूप है। उन्होंने टाइम नहीं वेस्ट किया। उनका गीत ही है, पाना था सो पा लिया। गीत है, पाना था वो पा लिया। अब तो और कुछ चाहिए नहीं ना उनको। ऐसे जो सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है कि जितने भी मिले हुए खजाने हैं उनको यूज करना है। जो भी सोल्स, हम सोल्स को खजाने मिलते हैं, सारे खजाने, उनको यूज करना ही, उनको यूज करना है। और जितनी प्राप्तियां कर सकते हैं वो प्राप्ति करनी है। क्योंकि मीठे बाबा कहते हैं जितना हम खजानों को सफल करेंगे, जितना हम उसको प्रयोग में लाएंगे, जितना हम उसको सेवाओं में सफल करेंगे, उतना खजाने बढ़, प्रभु जी के अद्भुत खजाने बढ़ते ही चले जाएंगे। समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां, खुशी, संतुष्टता, जितना हम यूज करेंगे, बहुत काल तक यूज करना है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में यूज करना है, ऑपोजिशन में यूज करना है, व्यक्तियों के साथ यूज करना है, हर समय यूज करना है। यूज करते करते हम संपन्न। खजानों को सफल करना मतलब सेवाओं में लगाना। पहले तो खुद प्रयोग करेंगे, खुद, फिर उसको सेवाओं में लगाएंगे। खुश रहेंगे, खुशियां बांटेंगे। संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट सभी सोल्स को करेंगे। इस विधि से संपन्न बन जाते हैं। प्रभु जो देते हैं उसी की तो भूख प्यास है सबको, उसी की तो भूख प्यास है सभी को। मिले हुए खजानों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि ही ये है। बाबा कहते जितने भी खजाने मिलते हैं उसको यूज करो श्रीमत के प्रमाण, सेवाओं में लगाओ, खूब सफल करो, खूब सभी के साथ सफल करो, फिर उतना मेरे खजाने बढ़ते जाएंगे। जितना संतुष्ट रहेंगे उतना संतुष्टता का खजाना बढ़ता जाएगा, उतना हम संतुष्ट मणि बनते जाएंगे। जितना खुशियां बांटते रहेंगे उतना और खुशियां बढ़ती जाएंगी। ये विधि है, बाबा कहते हैं। तो वरदान को फलीभूत करना है, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल करना है, और फिर उससे जो प्राप्तियां में होती हैं उस प्राप्ति को प्राप्त करके और रिच बनना है। हमें संतुष्ट मणि बनना है, वरदान प्राप्त करना है भगवान से। संतुष्ट रहकर संतुष्ट सभी सोल्स को करना है, तो उनको संतुष्टता का सहयोग देंगे, खुश रहकर खुशियों का सहयोग देंगे। ऐसे करना है।
स्लोगन। होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं अवगुण रूपी कंकड़ में। होली हंस उनको कहा जाता है जो सदा अच्छाई ही पिक करेंगे अवगुण रूपी कंकड़ में। अवगुण तो सभी में है ना? तो बाबा हमको सिखाते हैं कि एक तो बॉडी नहीं देखो, है ना, आप सोल को देखो। और सोल की अगर अभी वर्तमान में आपको कोई अच्छाई नहीं दिखती है, उसकी ओरिजिनलिटी को देखो कि ओरिजिनल में वो अविनाशी सतोगुणी सोल है। तो वो 7 गुणों की विशेषता को देखो, तो हम होली रहेंगे, पवित्र रहेंगे। क्योंकि समझ मिली है कि जब हम अवगुणों को देखते हैं तो फिर हम कांटा बनते हैं, कांटा लगाते हैं। तो होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा ही अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं अवगुण रूपी कंकड़ में। तो हमें भी अवगुण कभी नहीं देखना है, बाबा कहे सदा अच्छाई देखनी है। नहीं दिखाई देती है, ओरिजिनल को देखो। ओरिजिनल सोल सतोगुणी है, वो उसके अंदर ही है, अभी खाली मर्ज है क्योंकि उसको यूज नहीं किया है ना, इसलिए मर्ज है। वरना तो सभी सोल सतोगुणी आत्माएं है ही हैं। उस विधि से क्या हो जाते हैं? होली हंस, पवित्रता आ जाती है ना। वरना अवगुण देखना अपवित्रता है, बॉडी देखना अपवित्रता है। समझना है ना पहले अपवित्रता किसको बोलते हैं बाबा, फिर वो सारी अपवित्रता को छोड़ना है। फिर पवित्रता बाबा की डेफिनेशन में पवित्रता बाबा किसको बोलते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट संपूर्ण पवित्रता से पूरे लेने हैं। और फिर होली हंस बनना, अवगुण किसी का नहीं देखना। सबकी सदा अच्छाई ही देखनी है। तो होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी नहीं। ये कंकड़ हैं जो फिर हमको भी अवगुण वाला बनाते हैं ना, क्योंकि अवगुण देखा मतलब आई एम अ बैड सोल। अवगुण देख रही हूं ना मैं, तो होली हंस नहीं हूं ना। तो अवगुण देखना इटसेल्फ हमको बैड बनाता है, इसीलिए हमको अवगुण नहीं देखना है। गुणों के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी सोल्स का धन्यवाद। इन सब को छोड़कर 16,108.33 करोड़ से में बची हुई जितनी भी सोल्स हैं, सबका धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि का पूरा रिगार्ड रख के धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग और कलयुग में आने वाली करोड़ों आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोच का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजाने जो प्रभु जी से मिलते हैं उसका धन्यवाद, इस अनमोल संगम युग का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद,
सृष्टि की जितनी मेहमान नवाजी है उसका बहुत धन्यवाद। हमको याद रखना है हम सब मेहमान हैं, हम परम धाम निवासी आत्माएं हैं। हम यहाँ जो भी चीजें हैं उसको हम यूज कर रहे हैं। उस चीज को बुद्धि में रखते हुए हर वो चीज जो हम यहाँ यूज करते हैं उसका धन्यवाद करना है। आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।